क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इंग्लिश का पेपर है जो 20 फरवरी 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर हल करके आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट कैंडिडेट को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ए, बी, सी एंड डी। यह क्वेश्चन पेपर 4 भागों में होता है, ए, बी, सी और डी में। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी प्रश्नों से, सभी सेक्शंस से सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके अंक निर्धारित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन ए, रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी पैसेज को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। ये पैसेज 15 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। खुशी की ओर ले जाता है। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। जल्दी उठना स्वास्थ्य और खुशी की ओर ले जाता है। द मैन हु राइज लेट। जो व्यक्ति देर से उठता है, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। उसे दिन के दौरान बहुत कम आराम मिल पाता है। जो व्यक्ति देर से उठता है उसे दिन के दौरान दिन में बहुत कम आराम मिल पाता है। ठीक है। एनीवन हु लाइज इन बेड लेट। हु लाइज इन बेड लेट। जो कोई देर तक बिस्तर पर पड़ा रहता है, इज कंपेल्ड टू वर्क टिल ए लेट आवर इन द इवनिंग। उसे शाम को देर तक काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यानी जो देर तक बिस्तर पर पड़ा रहता है उसे शाम को देर तक काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ही हैज़ टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज which is so necessary for his health। उसे शाम के व्यायाम के बिना रहना पड़ता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसे शाम के व्यायाम के बिना रहना पड़ता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। In spite of all his efforts, his work will not produce as good result। उसके तमाम प्रयासों के बावजूद उसके काम का परिणाम उतना अच्छा नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट हिज वर्क विल नॉट प्रोडक्ट एज गुड रिजल्ट। उसके तमाम प्रयासों के बावजूद उसके काम का परिणाम अच्छा नहीं होगा। एज डाइट ऑफ द अर्ली राइजर। जितना कि जल्दी उठने वाले व्यक्ति का परिणाम अच्छा होगा। आगे देखते हैं। द रीज़न फॉर दिस इज डैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। इसका कारण यह है कि सुबह से के ताजगी भरे घंटों का लाभ नहीं उठा पाता है। इसका कारण यह है कि सुबह के ताजगी भरे घंटों का लाभ नहीं उठा पाता है। ठीक है। सम पीपुल से, कुछ लोग कहते हैं, डैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। कि आधी रात का शांत समय काम करने के लिए सबसे अच्छा होता है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आधी रात का शांत समय काम करने के लिए अच्छा होता है। सेवरल ग्रेट थिंकर्स से, लेकिन कुछ महान विचारक कहते हैं, डैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। कि वह तभी अच्छा लिख सकते हैं जब वे देर तक जागकर काम करते हैं। Can write best only when they burn the midnight oil. It is true to say that few men have a clear brain at midnight when the body needs rest and sleep। फिर भी यह कहना सच है कि आधी रात में जब शरीर को आराम और नींद की आवश्यकता होती है, those who works at that times soon ruin their health। तो कुछ ही पुरुषों का दिमाग स्पष्ट रहता है। ठीक है। तब कुछ ही पुरुषों का दिमाग स्पष्ट रहता है। जो लोग उस समय काम करते हैं वह जल्द ही अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव ए बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क।
लंबे समय में खराब स्वास्थ्य को उनके काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ना निश्चित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, वाई इज़ अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, यानी जल्दी उठना देर से उठने से बेहतर क्यों है। तो अर्ली राइजिंग इज़ बेटर देन राइजिंग लेट बिकॉज अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अभी आपने पढ़ा था, क्योंकि जल्दी उठना देर से उठने से बेहतर है, क्योंकि जल्दी उठने से स्वास्थ्य और खुशी मिलती है। ठीक है। वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिड नाइट आयल, यानी कुछ विचारक आधी रात तक क्यों जागते रहते हैं। सम थिंग्स बर्न द मिड नाइट आयल बिकॉज दे से डैट द क्वाइट आवर ऑफ मिड नाइट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। कुछ विचारक आधी रात तक इसलिए जागते हैं क्योंकि वे देर तक काम करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आधी रात काम करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिड नाइट। आधी रात को काम करने से क्या नुकसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आधी रात को काम करने का मुख्य नुकसान यह है कि स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। शरीर को रात में आराम और नींद की आवश्यकता होती है, और जो लोग उस समय काम करना जारी रखते हैं वे अंततः खराब स्वास्थ्य से पीड़ित हो सकते हैं, जिसका असर उसके काम की गुणवत्ता पर पड़ता है। इसके बाद डी वाला प्रश्न है, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एट मिड नाइट आवर्स। सुबह के घंटों और आधी रात के घंटों दोनों के संभावित फायदे क्या हैं। तो सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति स्वास्थ्य और खुशी प्राप्त करता है, उसके काम में किए गए सभी प्रयास अच्छे परिणाम देते हैं, और आधी रात को शांत समय काम करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ नॉइजी। इसका मतलब क्या होता है, शोर। क्वाइट मतलब होता है शांत। अपोजिट बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय बर्निंग मिड नाइट आयल, देर तक काम करना। इट मीन्स वर्किंग लेट इन टू द नाइट, देर तक पढ़ाई करना, देर तक काम करना। इसके बाद में व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ रूइन, इसका सिनोनियम बताना है। तो नष्ट करना। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, स्पॉइल का मतलब भी नष्ट करना। इसके बाद सेक्शन बी राइटिंग है। दूसरा प्रश्न है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी किसी एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है। उत्तर आपको 100 से 150 शब्दों में देना है। यूर एम इन लाइफ, यानी जीवन का उद्देश्य। द पोल्यूशन प्रॉब्लम इंडिया, भारत में प्रदूषण की समस्या। राइजिंग प्राइजेज, यानी कीमतों में वृद्धि। प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ने का आनंद। तो इसमें से हम पढ़ने वाले हैं किताबें पढ़ने का आनंद, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। अथवा करके दिया है, दो हैं इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स आफ्टर फ्लड इन योर टाउन और विलेज। तो पहला वाला है, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें आप कॉलेज की पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी की शिकायत करें। ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखना है। आंसर, टू द प्रिंसिपल, अपने कॉलेज का नाम लिख देना है, कोई भी एड्रेस लिख देना है। सब्जेक्ट में डालना है कंप्लेन अबाउट शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। ठीक है। फिर आपको ऐसे लिख देना है, रिस्पेक्टेड सर मैडम, I want to inform you about the shortage of books in your college library. Many important textbooks and reference books are not available. The number of books is very less compared to the number of students. Because of this, we face problem in preparing notes and for examination. आगे लिखेंगे, I request you to kindly arrange for more books, especially the latest editions of important subject. This will be very helpful for all students. Thanking you, your faithfully. ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद सेक्शन सी ग्रामर है, इसको पूरा आपको हल करके बताने वाले हैं। चौथा प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इसमें 5 प्रश्न है, 2-2 अंक के 10 अंक मिलेंगे आपको। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग, जहाँ पर राजा का शासन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है मोनार्की। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मोनार्की का मतलब राजतंत्र, यानी जहाँ पर राजा का शासन होता है उसे मोनार्की कहा जाता है। द सिनोनियम्स ऑफ एडमिट, एडमिट का सिनोनियम्स क्या होता है, सिनोनियम्स।
तो एडमिट का सिनोनियम से मतलब समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, तो एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना और कन्फेस का मतलब भी होता है स्वीकार करना। तो आपका पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है सी नंबर, द फ्रेज एट ए स्ट्रेच मीन्स, एट ए स्ट्रेच मीन्स इसका मतलब क्या होता है? लगातार। एज ए स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका मतलब भी लगातार होता है, ठीक है। वन शुड नॉट अवॉइड हिज फादर, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी इस सेंटेंस में कहाँ एरर है, कहाँ पे गलत है, ठीक है, उसको बताना है। तो यहाँ पर हिज ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है ई नंबर प्रश्न, द एंटोनियम ऑफ स्टेल इज, यानी विलोम बताना है स्टेल का। स्टेल का मतलब क्या होता है? स्टेल का मतलब होता है बासी। स्टेल का मतलब बासी और फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 5 का ए नंबर है, ये भी दो दो अंक के हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड थैंक यू, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही थैंकेड मी। इनमें से एक करना है, इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। दूसरा भी देखते हैं, राम सेड आई हैव ए मीटिंग लास्ट नाइट। राम सेड डैट ही हैड ए मीटिंग द प्रीवियस नाइट, ठीक है। इसके बाद है बी नंबर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी इनटू सिंपल सेंटेंस में आपको चेंज करना है, 2 अंक का है। तो सी इज रिच बट अनहैप्पी हो जाएगा। ये सब ग्रामर है, इसको आप पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे। ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन, ही हैज़ टू सपोर्ट देम इनटू सिंपल सेंटेंस। तो इसका सिंपल सेंटेंस बनेगा ही हैज़ 4 चिल्ड्रेन टू सपोर्ट। इसके बाद सी नंबर है, ट्रांसफार्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, मोहन कॉल्ड द फायर ब्रिगेड, तो द फायर ब्रिगेड वाज कॉल्ड बाय मोहन। उसके बाद इसमें दूसरा है, ओबे यूर टीचर्स इनटू नेगेटिव सेंटेंस में, तो डू नॉट ओबे यूर टीचर्स, इसका नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद है डी नंबर, करेक्ट एन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी द राइजर्स इन ईस्ट, तो इसका करेक्ट बनेगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। इंडिया ऑन द मैच बाय एन इनिंग, तो इंडिया ऑन द मैच बाय एन इनिंग्स, यस लग जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है ई नंबर, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन द मीनिंग, यानी शब्दों में सूक्ष्म अंतर बताना है आपको। तो बर्थ, बर्थ का मतलब क्या होता है? तो बर्थ का मतलब होता है जन्म। सी गेव बर्थ टू ए हेल्दी बेबी बॉय, यानी BIRTH। VERTH, इस बर्थ का मतलब होता है ट्रेन। आई रिजर्व्ड ए बर्थ ऑन द ट्रेन फॉर माई जर्नी, ठीक है, इसमें से आपको एक करना है, कैनवास, कैनवास। इसके बाद 6 नंबर है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, 5 नंबर का है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्त सेक्शन डी है लिटरेचर। 7 नंबर प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी 40 शब्द में आपको उत्तर देना है, ठीक है। ये नंबर है, व्हाट डिड मिस्टर हेमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ ए पीस ऑफ चाक, ठीक है। तो द लास्ट लेसन पहला चैप्टर है, इसको ध्यान रखिएगा और इसका ये उत्तर है, मिस्टर हेमेल रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ ए पीस ऑफ चाक विथ लाल फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद अथवा करके इसमें दिया हुआ है, व्हाट डिड द स्क्वाटर्स लिविंग ऑन द पेरीफेरी दिल्ली कम फ्राम, इसका ये लास्ट स्प्रिंग चैप्टर से है, दूसरा चैप्टर से दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर है, द स्क्वाटर्स लिविंग इन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली इन एरियाज लाइक सीमापुरी प्राइमरली केम फ्राम बांग्लादेश पार्टिकुलरली इन 1971। इसके बाद बी नंबर है, सारे प्रश्न तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ डीप एज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, ये किस चैप्टर से है? डीप वाटर से, तीसरा चैप्टर है, ठीक है। इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, ये इंडिगो चैप्टर से, 5 चैप्टर है, इसका आंसर है, आप देख सकते हैं, इसको आप जरूर तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है 8 नंबर प्रश्न,
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स। 80 शब्द में उत्तर देना है, 7 अंक है और किसी एक का करना है इसमें से। व्हाट हैंडीकैप स्टेड विथ डगल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, व्हाट डिड ही डू टू रिसॉल्व इट फ्रॉम द लाइफ। ये डीप वाटर से लिया गया है, तीसरा चैप्टर से। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर, ये इंडिगो चैप्टर से, 5 चैप्टर से। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन? तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए थिंग का ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ठीक है, फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन डेट फॉलो। यानी पोएट्री है, पोएट्री की कविता है, इसके नीचे 3 प्रश्न दिए हैं 2-2 अंक के। पोएट्री को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। तो इसकी व्याख्या पहले आप सुन लीजिए। ठीक है, जॉन कीट्स कहते हैं कि सच्चा सौंदर्य अमर होता है, समय के साथ फीका नहीं पड़ता, बल्कि इसकी सुंदरता और भी बढ़ती जाती है। यह सुंदरता हमारे लिए शांति और विश्वास का एक स्रोत बन जाती है। जैसे एक छायादार कुंज हमें गर्मी से बचाता है, यह हमारे मन को शांत करती है और हमें एक ऐसी नींद देती है जो मीठे सपनों, अच्छे स्वास्थ्य और गहरी शांति से भरी होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर, यानी क्या चीज़ हमेशा के लिए आनंद है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, सौंदर्य की कोई वस्तु हमेशा के लिए अमर है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा बी, व्हाट विल हैपन विथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की वस्तु के साथ क्या होगा। इट इज लव लाइन्स विल कीप इंक्रीजिंग एंड इट विल नेवर फेड आर पास इनटू नथिंगनेस। सौंदर्य की वस्तु के साथ क्या होगा? तो इसकी सुंदरता बढ़ती रहेगी और या कभी फीकी नहीं पड़ेगी या शून्य में विलीन नहीं होगी। तीसरा है व्हाट विल ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस, सौंदर्य की कोई वस्तु हमें क्या प्रदान करेगी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड विथ अस विथ ए पेस फुल शेल्टर, स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ एंड ए सेंस ऑफ काम। सौंदर्य की कोई वस्तु हमें एक शांत आश्रय, मीठे सपने, अच्छा स्वास्थ्य और शांति का अनुभव प्रदान करेगी। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। सेंट्रल आइडिया लिखना तीनों में से और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमने माई मदर एट 66 का लिख रखा है एकदम सरल शब्दों में, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे क्या है? 11 नंबर प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच। 8 अंक का है, 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, और 40 शब्द में उत्तर देना है। व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है और द थर्ड लेवल से लिया गया है। ठीक है, द थर्ड लेवल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? द थर्ड लेवल से। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेट एट द टाइगर किंग्स बर्थ, तो ये द टाइगर किंग से लिया गया है। ठीक है, इसको आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बी वाला है, हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इन टू हिज गार्डन, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑन द फेस ऑफ इट से, 5वें चैप्टर से। अथवा करके दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। हु वाज द पेल फेस ओमेन, व्हाट वाज सी डूइंग, ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से लिया गया है। ठीक है, 6 लेसन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स। 80 शब्द में लगभग उत्तर देना है, 7 अंक का है, किसी एक का करना है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न, पहला वाला प्रश्न लिया गया द थर्ड लेवल से और दूसरा वाला द एनिमी से, चौथा लेसन से। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।